वक्फ संशोधन बिल पर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार के सीएम ने ईद के मौके पर मस्जिद और दरगाहों पर हाजिरी लगाकर साफ कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जेपीसी में जो सुझाव उनकी पार्टी ने दिया है उससे मुसलमान वोट इंटैक्ट रह जाएगा। लेकिन उनकी ही पार्टी के एक मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम ने सीएम से अपील किया है कि सदन में बिल पर बहस होने में अभी एक वक्त है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू संज्ञान लें। साथ ही उन्होंने जदयू के ललन सिंह और संजय झा पर भी क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हों या मस्जिदें हों, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज़्यादा है तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं और वक्फ को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन ज़मीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीक़ा बताया है, सरकार उस तरीक़े को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो ज़रूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस बिल को हरगिज़ वो पास न करें। ये मुसलमानों के धर्म का सवाल है और इसका ताल्लुक़ अगर एक बार एक धर्म की चीज़ों पर कब्ज़ा हो जाता है तो दूसरे धर्म की चीज़ों के लिए भी सरकारी तौर पर कब्ज़ा करना, उसके लिए कानून बनाना आसान हो जाएगा। ये एक मुद्दा था जिस पर मैंने ये बात करनी ज़रूरी समझी और हमारा मौक़िफ़ साफ़ है। हम बहैसियत अमीर शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और इस हैसियत से भी कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के हम कारगुजार सदर हैं, आप सब से ये अपील करते हैं कि हमारी ये बातें न सिर्फ भारत सरकार तक बल्कि बिहार सरकार और चंद्रबाबू नायडू और दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन तक आप ज़रूर इस बात को पहुंचाएंगे। बिहार के एक बड़े अधिकारी ने अभिभावकों से अपील किया है कि वो अपने किशोर उम्र के बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि इस उम्र में अगर वो अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और जेल जाते हैं तो फिर वहां से निकलकर अपराध की दुनिया से वापसी संभव नहीं होती। एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्णन ने जेल को एक पाठशाला बताते हुए ये बातें कही। एडीजी आज पटना में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वहीं मीडिया के एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल लूटपाट और डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं में आरा, वैशाली और समस्तीपुर के अपराधी की सक्रियता बढ़ गई है, जिन्हें जल्द ही चिन्हित कर राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 2008 के नवंबर दिसंबर से उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड हैं। एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है बेउर जेल से, फूलो सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट है।
हम टॉप टारगेट। अब 1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में हैं, उन पर पैनी नज़र है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग जेल में जाएं। कुछ लोग हार्डेंड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह में। ये बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल्स समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत है। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब्ड है विक्रम और नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। 2008 के नवंबर दिसंबर से। बिहार में चुनावी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में चुनावों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के हाथ में है कि बिहार में चुनाव कब होगा। बीजेपी नेताओं के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार आकर एनडीए के नेता जुमलेबाजी करते हैं। आप सबको पता है कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है, कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज्यादा तैयारी इस बात में नहीं है। 20 साल तक जिन्होंने शिक्षण किया बिहार को हरा, इस बार बिहार को उन लोगों को सबक दिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। अब चुनाव का माहौल तो हमने पूर्व में ही कहा था चुनाव के बाद बीजेपी या केंद्र सारे मंत्री या देश भर में दुनिया भर में ताकत से बीजेपी को था, वो सारे ताकतों को लेकर बिहार उतारने का काम किया। और कूद के लोग जो है बिहार का दौरा करेंगे और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी बिहार अच्छी बात में आना चाहिए, बेटा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि उनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही। लेकिन जो होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आगे से ही नहीं होते और झूठ और जुमला के अलावा बोलते हैं। ये सब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया सांसद के रूप में या जब मैं सांसद नहीं भी था तब भी हमेशा अपने पूर्णिया के विकास को हमने रफ्तार देने का काम किया है। हमारा पेंशन और तनख्वाह तो बढ़ गया, ये 400 रुपया पेंशन कब बढ़ेगा, 2000 कब होगा। और ममता आशा रसोईया सेविका का कब बढ़ेगा। हम तो ये भी बोल, छात्रवृत्ति, स्कॉलर, हम तो डेली बोलते हैं। और हमने कहा कि हमको ऐसा तनख्वाह नहीं चाहिए
हम तो डेली आपकी बात करते हैं, हर हमेशा। इसीलिए जाने जो जाने जत्ता, हमें कोई लेना देना किसी राजनीति, वो जनता तय करेगी 2025 में किसका क्या कर्म है, हम तो तय करते नहीं हैं। हमारा प्रयास होगा गलत आदमी ना रहे पूर्णिया, और ये लगातार हम काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर 65% आरक्षण को उन्होंने रोक दिया है, जिसका आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार पर इसका परिणाम दिखाई देगा। वहीं इसे लेकर न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है, वो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी ही कर सकते हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू के हमारे साथ हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सदन में भी आवाज़ उठाए थे लगातार करें कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, आरक्षण को खत्म करवा दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी समझ गए कि मेरा जमीन खिसक गया है, अब मेरा दाल गलने वाला नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब ये अफवाह फैलाने में लगे हुए, तरह तरह का अफवाह फैलाते। कभी कहते आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी कहते कि संविधान बदल जाएगा। लोकसभा में पूरी तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों ने नकार दिया। और उसके बाद पुनः जब उपचुनाव हुआ, 4 जगह उपचुनाव हुआ, तो वहां भी गए थे अफवाह फैलाने, वहां लोगों ने पूरी तरह नकार दिया। एक भी सीट नहीं मिला, कहते थे 4 सीट मिलेगा, और आरजेडी वहां रामगढ़ में तीसरे स्थान पर चला गया। तो अभी देख रहे कि हमारा सफाया होने वाला है, इसलिए अफवाह फैलाने। जनता जागरूक है, बिहार की जनता कॉन्शियस है, इनके किसी भी अफवाह में जाने वाली नहीं है, और इनका 2025 के चुनाव में सफाया होने वाला है। आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी, इसलिए तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम। वोट बिल का विधेयक आज जो है सदन में लाया जा रहा है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आरजेडी? और ये हमारा सीधा मानना है कि इसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, संशोधन नहीं करना चाहिए। गलत बिल आया हुआ है, ये गलत चीज आ गया है, तरह तरह का इसको असीमित पावर दिया गया। जब जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे तब तब इसमें संशोधन करके इसके पावर को हमेशा बढ़ाया, और ऐसा पावर को बढ़ाया कि अगर आपके घर के सामने 4 दिन नमाज पढ़ लेगा तो बोलेगा ये घर भी मेरा है, बफ का जमीन है। तो इसके पास इतना जमीन ये लोग हड़प लिए हैं कि पाकिस्तान के आबादी से क्षेत्रफल से थोड़ा ही कम जमीन इनके बफ के पास रह गया है। और ये फर्जी संस्था है, पूरी तरह लूट का संस्था है, जमीन हड़पने का संस्था है। इसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, और जो जमीन बफ का है वो गरीबों में बांट देना चाहिए। राहुल गांधी 7 तारीख को बिहार आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में फिर भाग लेने के लिए लगातार। राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ पता है, कुछ आइडिया है? उनको पता है कि देश में क्या होता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं। उनको पता है कि आलू से सोना निकलता है, उनको पता है कि जलेबी का फैक्ट्री लगा देंगे। हम तो उनको ऑफर दिए भैया बिहार में एक जलेबी का फैक्ट्री लगा दो, बहुत गरीब है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो तो करेंगे नहीं, आते हैं बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए। बिहार की जनता जानती है कि ये विदेशी है, इनके बातों पर भरोसा नहीं करना है, देश को लूटेगा, इटली में जाकर जमा करेगा, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बार आए उतने बार वापस जाएंगे। ये थे मंत्री नीरज कुमार बबलू जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा राहुल गांधी को लेकर कि राहुल यादव फर्जी हैं और विदेशी हैं, उनको सब जानता है, जितने बार यहाँ आएंगे उतने बार बेवकूफ़ बनाकर जाएंगे। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज रोहतास के धाबा के निजी स्कूल के परिसर में आयोजित भारतीय नववर्ष महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार, अहिंसा विश्व भारती के जन आचार्य लोकेश जी समेत विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि शताब्दियों के गुलामी के दाग को सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाकर उसे मिटा देना है, और यह तभी होगा जब भारत की ज्ञान की संस्कृति दोबारा पुनर्स्थापित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान बढ़ेगी तो हम और हमारा समाज टुकड़ों में नहीं बंटेगा और हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकेंगे। और अगर भारत फिर से चैतन्य है और हमारे अंदर क्षमता है, ताकत है, तो फिर हमें ये संकल्प करना होगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि 2047 तक सब इसको बंद करिए, बंद कर, बंद कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना।
आजादी के 100 साल जब पूरे हों तो शताब्दियों की गुलामी के दाग मिट जाए चैतन्य है। और अगर भारत फिर से चैतन्य है। भोजपुर एसपी कार्यालय में भोजपुर एसपी मिस्टर राज की ओर से 95 मोबाइल बांटा गया। एसपी ने चोरी और गुम मामले में बरामद इन हैंड सेट को असली मालिकों के बीच वितरित किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए और पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दिया। जानकारी के मुताबिक बरामद इन मोबाइल हैंडसेट की कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। तो सावधानी किया गया जी पुल की भांति इस बार ऑपरेशन मुस्कान के तहत 95 लोगों का जो गुम हुआ है, चोरी हुआ है मोबाइल हम लोगों ने बरामद करते हुए सभी को जो है वास्तविक स्वामित्व को सौंपा गया है। लोगों से भी अपील है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तुरंत थाना को सूचित करें और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और उनके मोबाइल को रिकवर करके मोबाइल खत्म किया गया। जी गया में एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर आज पुलिस लाइन में दंगा और भीड़ नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों को एंटी राइट गन, टीयर गैस, वाटर कैनन और अन्य दंगा निरोधी यंत्र के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही विशेष दलों जैसे पुलिस बल, सिविल पुलिस दल, फायर फाइटिंग दल, चिकित्सा दल आदि का गठन कर उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कौशलों का अभ्यास कराया गया। आने वाले पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी खड़ी कर दी गई है। वहीं संवेदनशील स्थलों पर सादे कपड़ों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया गया है। जितने पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सबके पास वहाँ उपलब्ध रहता है।